मुझे कई बार विकल्प आता है, पिछले कई दिनों से कई बार आ गया इस तरह का विकल्प, आज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं बात। कितने मंत्र के जाप करते रहे कोरोना भगाने के लिए, नहीं भागाना, क्या हुआ बोलो। किसी को बुरी लग जाए बात तो क्षमा करना सज्जनों, लेकिन सच में पहले ही माफी चाहता हूं कहने से पहले ही। लेकिन आप इस मंत्र का जाप कर लेना, कोरोना नहीं आएगा। इस मंत्र का जाप, ये धारा करवा रहे हैं, वो धारा चल रही है और इससे कोरोना भाग जाएगा और देश में से निकल जाएगा और महीने भर में और 2 महीने में। और पिछले महावीर जयंती के पहले से नई महावीर जयंती दोबारा आकर के निकल गई और ये और वो क्या क्या झंझटें चल रही है, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। मुझे कई दिनों से विकल्प आ रहा था मेरे को कि क्या बातें, देखो इससे भाग जाएगा, इससे कोरोना भाग जाएगा, क्यों क्यों फालतू। सच्चा जैन धर्म क्यों नहीं बतलाते हो, सच्चे जैन धर्म की बात क्यों नहीं करते हो आप। सच्चा जैन धर्म क्या कह रहे हैं, इसका जाप से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जितेंद्र जी साहब क्या करें बोलो, क्या कब का चला जाता बोलो। लेकिन सत्य सुनने की ताकत चाहिए अंदर में, सत्य बर्दाश्त करने की हिम्मत चाहिए, सत्य बोलने की भी और सत्य सुनने की भी और सत्य समझने की भी। बिना इस ताकत के काम नहीं चलेगा। अनंत काल हो गया रुलते रुलते, अनंत काल हो गया भटकते भटकते भाई साहब। अब तो समझ लो, अब तो समझो, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ में आ जानी चाहिए भाई साहब ये बातें। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। दौलत राम जी शेड़ाला में झूठ लिख करके गए हैं क्या। मणि मंत्र तंत्र मरते हुए जीव को बचाने में समर्थ नहीं है। या तो हमारी बात सच हो जाए या फिर दौलत राम जी की झूठी हो जाए। क्या सोचो तो सही, क्या क्या कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। मन में जो बात आई थी वो कह दी, क्षमा पूर्वक कह दी आप सबसे, बुरा नहीं लगे। लेकिन समझने की चेष्टा करना। जिन्हें समझ में आ गई है वे चित्त में प्रसन्नता, और जिनके समझ में नहीं आई है गहराई से एक बार समझने की कोशिश करना। किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष बुद्धि नहीं है, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई सवाल नहीं है, किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन सिर्फ बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिखावे का नाम धर्म नहीं है। कहाँ कहाँ उलझे फंसे लोग हैं भाई साहब। मत फंसो, मत उलझो। किसी तरह की कोई तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर को जाकर के दिखाओ, इलाज करवाओ। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन चढ़ाओ। जो करना हो सो करो, लेकिन व्यर्थ के झंझटों में मत उलझो, मत उलझना। क्या फंस जाएंगे। ये फंसाने का नाम नहीं है। ये जैन धर्म मुक्ति के लिए है, ये जैन धर्म मुक्त करा देने के लिए है भाई साहब। ये मार्ग मिल गया है हमारे को, सच्चा धर्म मिल गया है, सच्चे स्वरूप जानने का अवसर मिल गया है। और कहीं हम धोखे में आकर के, गलत फहमी में आकर के, धर्म के नाम पर कर्म करते हुए, कर्म में धर्म का भ्रम करते हुए उलझ करके रह जाएं। नहीं भैया, नहीं, नहीं होगा ऐसा काम हमारे माध्यम से। समझने के लिए, समझने के लिए हम किसी को धोखे में नहीं रखेंगे। यहाँ हम आज भाई साहब मैं यहाँ से घोषणा कर दूं कि मेरा प्रवचन सुनने के लिए आओ, आपको कोरोना मिट जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर क्या होगा बोलो। लेकिन ऐसा झूठे दावे, झूठी बातें, एक को भी नहीं मिटेगा। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, यदि कदाचित कोरोना हो गया तो ये तत्वज्ञान की बातें आपको शांति प्रदान करेगी। क्या कोरोना तो नहीं मिटेगा भाई साहब, लेकिन 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 कोरोना कदाचित हो भी जाएगा तो उस कोरोना के काल में आपको आकुलता नहीं होगी, उस कोरोना के काल में आपको टेंशन नहीं होगी, उस कोरोना के काल में आपको घबराहट नहीं होगी। उस कोरोना के काल में आपको याद आएगा, मैं निश्चय से सुख सत्ता चैतन्य आदि प्राणों से जीता हूँ, निश्चय से मैं अनादि अनंत हूँ। ये बातें आपको याद आएगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे मारने में समर्थ नहीं है। ये कोरोना हो जाएगा तब भी आपको ये बात याद आएगी, आपको ये बातें याद आएगी। निश्चय से तो मैं निश्चय से शुद्ध प्राणों से जीता हूं, लेकिन व्यवहार से भी आयु प्राण से जीता हूं। मरा कब हूं मैं तो मरता ही नहीं हूं। ये शांति प्रदान करेगी ये बातें। समझ में आ रही है बात। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहां। जन्म